न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। मृत्यु से सभी भयभीत होते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि मृत्यु का रहस्य क्या है। क्योंकि आम इंसान शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। उन्हें महसूस होता है कि शरीर का नाश होने से जीवन नष्ट हो जाएगा, किंतु जीवन शरीर का नहीं है बल्कि जीवात्मा का है, जिसका शरीर के नष्ट होने से भी नाश नहीं होता। जीव योनि में प्रथम जन्म से मोक्ष पर्यंत तक की संपूर्ण अवधि इस जीवात्मा का जीवन है और यही उसकी संपूर्ण आयु है। जिस प्रकार दिन भर के श्रम के बाद मनुष्य को रात्रि विश्राम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर का एक जीवन जीवात्मा का एक दिन है, जिनमें किए श्रम से थककर उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। मृत्यु इस विश्राम की व्यवस्था है। इस विश्राम काल में जीवात्मा अपनी थकान मिटाती है और जीवन से प्राप्त अनुभव का पाचन करती है, जिसके बाद नई ताजगी से अगले जीवन में प्रवेश करती है। शरीर का जीवन उस जीवात्मा के संपूर्ण जीवन की मात्र एक कड़ी है। शरीर का हर जीवन जीवात्मा की एक कक्षा है, जिसे उत्तीर्ण करने कर को वो अगली कक्षा में प्रवेश करता है। इस प्रकार बार बार शरीर धारण करके उन्नति करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यह मोक्ष ही वास्तविक अंत है, जिसके बाद जीवात्मा को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इसीलिए शरीर की मृत्यु जीवात्मा के लिए अभिशाप नहीं, वरदान है। यदि जीवन और मृत्यु का चक्र ना होता तो जीवात्मा का कभी विकास नहीं हो सकता। मनुष्य अपने आदिम सभ्यता से ऊपर उठ नहीं पाता। जिस व्यक्ति को जीवन की तारतम्यता का ज्ञान नहीं है, वही इस शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझकर भयभीत होता है। जीवात्मा जो भी कर्म करते हुए चलती है, उस हर एक कर्म की तह मैल की परत बनकर जीवात्मा पर जमती चली जाती है। जीवन के रहते हुए उस कर्म रूपी मैल का शोधन नहीं हो पाता, पर शरीर नष्ट होने के बाद जब कर्म का त्याग हो जाता है, तब कर्म रूपी मैल की तह न जमने के कारण उसका शोधन होना शुरू होता है और जीवात्मा के सारे कलुष समाप्त हो जाते हैं। फल की इच्छा से किए हुए धर्म अधर्म वाले सभी कर्म को ही कर्म पास कहते हैं। प्रलय के समय जिस शक्ति में सब कुछ लीन हो जाता है और सृष्टि के समय जिसमें से सब कुछ उत्पन्न होता है, वही माया पास है। इसीलिए इन पासों में बंधा हुआ जीव जब तत्व ज्ञान के द्वारा उन्हें काट डालता है, उसी समय वो परम शिव तत्व अर्थात आनंदमय पशुपति पद को प्राप्त कर लेता है। प्रात्यभिज्ञा का अर्थ ही है अपने को जान लेने की। मैं शिव हूँ, शिवोहम। इसीलिए तत्वज्ञानी मृत्यु में शंका नहीं करता है। वो जानता है कि वो मात्र एक पड़ाव है, जिसमें उसके कर्मों का शोधन होना है और ये भयकारी नहीं है।
इसीलिए गीता में भी श्री कृष्ण ने फल रहित कर्म का उपदेश दिया है और आत्मा को अजर अमर बताया है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदं ताप न शोषयति मारुतः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।